स्पष्ट रूप से ये चुनाव जब हुआ था तो मोदी की गारंटी पर हुआ था और मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में असफल हो गई, फेल हो गई, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत साबित हुई। अब मोदी की गारंटी को दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है। लड़ाई सिर्फ इतनी सी है इन लोगों की, अभी भी ये लोग जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपसी बंदर बांट की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट थाना कचहरी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कहां किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। इनके एमएलसी एमएलए और मंत्री इस सरकार को लगातार सर्वकालिक भ्रष्टाचारी सरकार बता रहे हैं। एक आदमी यहां पर वो ले रहा है, क्या नाम, कैबिनेट की मीटिंग ले रहा है तो दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली भागा हुआ है। सच बात यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक फ्रैक्चर्ड हाउस है और इस फ्रैक्चर्ड हाउस की परिणति इस सरकार के गिरने पर ही होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता के हितों का यह कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ अपने हितों की सोच रही है। भाजपा में स्पष्ट रूप से कई फाड़ हैं, कई गुट हैं, पहले से कई गुट थे और नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में कमजोर पड़ने के बाद, नरेंद्र मोदी की गारंटी फेल होने के बाद वो गुट अब सब अपनी अपनी इच्छा आकांक्षा अपेक्षा और भ्रष्टाचार की बंदर बाट में अपना हिस्सा चाहते हैं और ये लड़ाई सिर्फ उसकी है और कुछ नहीं है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों में कोई काम नहीं कर रही है, अपनी सरकार अपना संगठन बचाने में लगी हुई है और एक दूसरे का अहित करने में लगी हुई है। दोनों डिप्टी सीएम अपने पद नाम के आगे से डिप्टी हटाना चाहते हैं, सीएम साहब अपनी सीएम की कुर्सी बचाना चाहते हैं, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है, धंस गया है कहीं ना कहीं। आप इस चीज को देखिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक नए विग्रह की ओर और नए डिवीजन की ओर बढ़ रही है। जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दी। जिस तरीके का परिणाम सामने आया, जन विरोधी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, किसान मजदूर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने काम किए और उसका परिणाम सामने था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर करना थी, जो कहीं न कहीं दबी हुई थी, वो अब सामने आ गई है। और ये झगड़ा कहीं न कहीं दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है। बिना किसी इशारे के इतने लोग एक के बाद एक नहीं बोल सकते, लेकिन जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो बातें लगातार एमएलसी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सच है। अगर भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो ये भ्रष्टाचार की बात समाजवादी पार्टी पहले से उठाती आई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को स्वीकार कर लिया है और समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी, ये बात तो आज भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार कर रही है। तो समाजवादी पार्टी समझती कि भाई भारतीय जनता पार्टी की एक हार के बाद अंतर कलह वो सामने आ गई है। दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा जो दबी जबान लोग बोलते थे, आज वो बिल्कुल सामने खुल के आ गया है। समाजवादी पार्टी समझती कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है, इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है।